ज्योतिष के क्षेत्र में सामुद्रिक शास्त्र में हस्तरेखा का बहुत महत्व है। इसके विषय में कहा भी गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अतः सुबह सुबह हाथों को देखने की बहुत महत्व है। वैसे जैसे सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, दुनिया में किसी के भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, उसी प्रकार सबका भाग्य भी अलग अलग होता है। इसलिए हस्तरेखा के द्वारा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं आने वाले जीवन के बारे में, और जो भी कुछ दिक्कत होती है तो उसका समाधान भी अपन कर सकते हैं। अतः मेरे जो अनुभव है मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। आप इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। अतः आप इसको देखें और लाभ लें। साथियों, अब मैं हाथ में बनी हुई रेखाओं के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले अंगुलियों के बारे में। जो सबसे छोटी अंगुली होती है उसको कनिष्ठिका अंगुली बोलते हैं। उसके पास वाली अंगुली को अनामिका अंगुली बोलते हैं। जो बीच में बड़ी अंगुली होती है उसको मध्यमा अंगुली बोलते हैं। जो अंगूठे के पास में होती है और पहली जो अंगुली होती है उसको तर्जनी अंगुली बोलते हैं, और ये अंगुष्ठ होता है। तो सबसे पहले अपन जीवन रेखा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अंगुष्ठ और तर्जनी अंगुली, इन दोनों के बीच से जो रेखा निकल के ये जो होता है ये मणिबद्ध कहलाता है, जो हाथ से जुड़ा हुआ होता है। अंगुष्ठ और तर्जनी के बीच से रेखा निकलकर मणिबद्ध की तरफ जाती है, इसी रेखा को हम जीवन रेखा बोलते हैं। ये जितनी लंबाई पर निर्दोष रूप से जाती है उतनी आयु ये जातक की दर्शाती है। इस रेखा के द्वारा ही हम आयु, रोग, अकस्मात मृत्यु जैसी अचानक दुर्घटना होती है उसके बारे में ये पूरा आकलन इससे हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पितृ कृपा और पितृ दोष आदि को भी ये रेखा दर्शाती है। अब इसको गोत्र रेखा और कुल रेखा भी बोला जाता है। अतः मुख्य रूप से ये अपने जीवन का आकलन करने के लिए इस जीवन रेखा को काम में लेते हैं। तो ये हो गई आपकी जीवन रेखा। अब दूसरी रेखा के ऊपर अपन विचार करते हैं। जो अपनी छोटी अंगुली होती है कनिष्ठिका अंगुली, उसके मूल से निकल करके और मध्यमा अंगुली के और तर्जनी अंगुली के बीच तक जो रेखा जाती है, इस रेखा को हम हृदय रेखा बोलते हैं। हृदय रेखा, इस रेखा के द्वारा जातक की हृदय की स्थिति को देखा जाता है। हृदय रोग के बारे में इसका विचार किया जाता है, और आयु को निर्धारण करने में हृदय रेखा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कभी कभी होता है कि किसी की जीवन रेखा काफ़ी लंबी होती है और हृदय रेखा बीच में से कट हो जाती है। जीवन तो शेष होता है, लेकिन हार्ट बंद हो गया तो वो जीवन कहाँ से होगा। इसलिए जीवन का निर्धारण करने में हृदय रेखा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और हृदय रोग कब होगा, कैसे होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा, उसका पूरा आकलन हम हृदय रेखा के द्वारा करते हैं। फिर तर्जनी अंगुली और अंगुष्ठ के बीच से एक रेखा इधर से निकल के एकदम सीधी जाती है, जो सभी जातकों के हाथ में पाई जाती है। इस रेखा को बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा, इस रेखा को बोलते हैं। इससे व्यक्ति के दिमाग की स्थिति, मस्तिष्क की स्थिति, याद रखने की कैपेसिटी, और जो विद्यार्थी होते हैं उनमें शिक्षा ग्रहण करने की, याद रखने की कितनी कैपेसिटी होती है, सब इससे देखते हैं। मानसिक रोग की जो स्थिति होती है सभी इस मस्तिष्क रेखा के द्वारा ही हम देखते हैं। अतः ये मस्तिष्क की जो स्थिति होती है उसको बताने का पूरा कार्य ये मस्तिष्क रेखा के द्वारा ही होता है। फिर अपन देखते हैं सूर्य रेखा को। ये जो रेखा होती है अनामिका रेखा, इसको सूर्य की अंगुली भी बोला जाता है। इसके मूल से एक सीधी रेखा निकल के हृदय रेखा और या इससे भी आगे तक बढ़ जाती है। इस रेखा को सूर्य रेखा भी बोलते हैं और पुण्य रेखा भी बोलते हैं। जिस किसी के हाथ में ये रेखा होती है वो बड़ा ही भाग्यशाली होता है, और सूर्य रेखा के दम पर चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो, उसके पास में पैसे हो या ना हो, लेकिन सूर्य रेखा यदि हाथ में हो तो वो व्यक्ति मान सम्मान पाता है। कहीं भी जाओ, कितने भी लोगों के पास में जाओ, सबसे पहले सम्मान उसका होता है। इसलिए सूर्य रेखा और पुण्य रेखा की गणना भाग्य रेखा से भी की जाती है। किसी के हाथ में भाग्य रेखा हो, सूर्य रेखा ना हो, ऐसे जातकों में क्या होता है कि उसके पास पैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन वो पैसे किसी भी पुण्य में वो खर्च नहीं कर सकता।
एक बात ये होती है, जिसके हाथ में ये सूर्य रेखा होती है वो जातक दिल से बहुत ही अच्छा होता है, दूसरों का अहित नहीं कर सकता। इसलिए इस रेखा को पुण्य रेखा बोलते हैं। ये हर किसी के हाथ में नहीं पाई जाती। जो भाग्यशाली होते हैं, धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं, उन लोगों के हाथ में ये अनामिका के मूल में जो रेखा निकलती है वो सूर्य रेखा होती है। और ये सूर्य रेखा भाग्यशाली लोगों के हाथ में ही पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं भाग्य रेखा के बारे में। इस जीवन रेखा से सटके और मणिबद्ध से एक रेखा निकलती है यहाँ से, इसके पास से होके, और सीधी ये रेखा जाती है शनि। पहले अंगुलियों के बारे में बता देता हूँ आपको। ये बुध की अंगुली होती है, ये सूर्य की अंगुली होती है, ये शनि की अंगुली होती है, ये बृहस्पति की अंगुली होती है। तो ये मणिबद्ध से निकलकर सीधी रेखा शनि पर्वत तक जाती है। इस रेखा को बोलते हैं भाग्य रेखा। ये रेखा है भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा है। इस रेखा के द्वारा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है। ये रेखा किसी के हाथ में नहीं होती और ये सूर्य रेखा होती है, तो इस रेखा का ये सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं ये रेखा ना हो, सूर्य रेखा हाथ में होती है तो भी वो भाग्यशाली होता है। लेकिन सूर्य रेखा और भाग्य रेखा दोनों जिसके हाथ में होती है, वह रेखा इसके कारण से वो व्यक्ति धर्म कर्म में भी रुचि रखता है और पैसों की उसके पास में कोई कमी नहीं पड़ती, जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते जिसके हाथ में दोनों रेखाएं होती है। और आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी होती है जिनके हाथ में ये भाग्य रेखा पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं विवाह रेखा की। हृदय रेखा और छोटी अंगुली के बीच में ये रेखा होती है, ऐसे सीधी खड़ी रेखाएं। ये जो खड़ी रेखा होती है, तो इस रेखा को ही विवाह रेखा बोला जाता है। इस रेखा को विवाह रेखा बोला जाता है। ये जितनी संख्या में होती है जातक के, उतने ही विवाह होते हैं। जो छोटी रेखाएं होती है वो दर्शाती है कि इसके संबंध पहले होके छूट चुके हैं, और जो बड़ी रेखाएं होती है तो उससे अंदाजा लगता है कि इसका विवाह, कौन सा विवाह सफल हुआ है। अपन बात करते हैं अब संतान रेखा के बारे में। तो विवाह रेखा के ऊपर सभी के हाथों में ऐसे खड़ी रेखाएं पाई जाती है, छोटी छोटी। इन रेखाओं को संतान रेखा बोलते हैं। जो रेखा बड़ी होती है वो उतने बच्चे, लड़के, और जो छोटी रेखाएं होती है उतनी बच्चियों के बारे में ये दर्शाता है। तो ये रेखा हो गई संतान रेखा। अब अपन बात करते हैं स्वास्थ्य रेखा के बारे में। इस जीवन रेखा से निकलकर इस तरह से इस मस्तिष्क रेखा को काटती बुध तक जो रेखा जाती है, इस रेखा को बोलते हैं स्वास्थ्य रेखा। ये स्वास्थ्य रेखा का एक नियम है, ये सीधी और अच्छी स्थिति में होनी चाहिए हाथ में जातक के, तब तो होता है स्वास्थ्य अच्छा। और यदि ये बीच में टूटी हुई होती है तो ये स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है। जिसके हाथ में टूटी हुई बनती है उसका जीवन लगभग स्वास्थ्य खराबी में निकलता है, स्वास्थ्य उसका खराब रहने लग जाता है। अतः इस स्वास्थ्य रेखा के विषय में कहा गया है कि ये स्वास्थ्य रेखा हाथ में न हो तो ही अच्छा है। यदि हो तो निर्दोष होनी चाहिए और ना हो तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। अतः जीवन रेखा से उठ करके और बुध के पर्वत तक जो रेखा जाती है, इस रेखा को बोलते हैं अपन स्वास्थ्य रेखा। इस रेखा के बल पर व्यक्ति के स्वास्थ्य का आकलन हम करते हैं। अतः ये जो मैंने बताया ये सब मुख्य रेखाएं होती है। अब अपन पर्वतों के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में।